हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, समांतर श्रेणी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का क्लास जो होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास है। जी हाँ, समांतर श्रेणी का ये परिचय क्लास है। और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पदांतर क्या होता है, अंतिम पद क्या है, SN कैसे निकाला जाए, किसी AP को कैसे जांच किया जाए और किस प्रकार से हम लोग जो है कि N का मान निकाल सके, इन सारे चीजों पर आज बातचीत होने वाला है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और अपने तैयारी को मजबूत करने का प्रयास करते रहिए हर हमेशा। तो आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, देर नहीं करते हैं, फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे आने जाने का आपको पता चलते रहे, आपको सूचना मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है कि अपने दोस्तों में, यारों में, ताकि उनका भी 100/100 का तैयारी हो सके, आप उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ AP। समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में AP भी कहा जाता है। तो हम लोग AP के परिभाषा को समझते हैं। जब किसी श्रेणी के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव एक समान हो है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी आपके पास में कोई श्रेणी है, लगातार दो पदों का अंतर चेक कीजिए, अगर वो समान है तो AP में है, अगर वो समान नहीं है तो वो आपका श्रेणी AP में नहीं है। इतना सा बात को याद रखना। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो इसके भी बीच का अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, यानी सभी पदों के बीच का अंतर 1 है, यानी अंतर समान हो, इसी को हम लोग कहेंगे AP है, इसी को कहेंगे हम लोग समांतर श्रेणी है। बात करते हैं समांतर श्रेणी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो समांतर श्रेणी जो है AP जो है वो दो टाइप का हो सकता है। नंबर 1 की बात करें परिमित AP और नंबर 2 की बात करें अपरिमित AP। नंबर 1 की बात करें तो परिमित AP, नंबर 2 की बात करें अपरिमित AP। दोनों में आपको कुछ तो अंतर दिख रहा होगा, दोनों में आपको कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि क्या अंतर आपको दिखा, इन दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको अंतर दिख रहा है कि नहीं। ये अंतर है कि इसका देखिए पदों की संख्या सीमित है, जबकि इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है। तो जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम लोग परिमित AP कहते हैं, और जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम लोग अपरिमित AP कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। ये देखिए 4 पदों तक गया है यानी सीमित है, इसको हम लोग कहेंगे परिमित AP। ये देखिए 4 पदों से आगे भी चलते रहा है, इसको हम लोग कहेंगे अपरिमित AP। कौन सा AP? अपरिमित AP। अब एक छोटा सा चीज आता है जिसमें हम लोग समझेंगे पदांतर क्या है। पदांतर को दूसरे भाषा में, पदांतर को दूसरे भाषा में सार्व अंतर भी कहा जाता है, सार्व अंतर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसके कारण से इसको D से लिखते हैं। तो पदांतर क्या होता है? तो दो लगातार पदों के बीच के अंतर को, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को पदांतर कहते हैं। दो लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं।
इसको निरूपित किससे किया जाएगा, डी से किया जाएगा। और डी का जो फॉर्मूला बनता है, अगर आपका एपी कुछ इस प्रकार से है, एपी कुछ इस प्रकार से है, A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से चल रहा है, तो आप कहीं से भी रख करके दो पदों का अंतर कर सकते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, या तो आप जो है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि d बराबर तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, या तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि d बराबर में हो जाएगा आपका चौथा पद माइनस में तीसरा पद। आप कहीं से भी रख के निकालेंगे, आपका गलत नहीं होगा, आपका सवाल सही बनेगा, सही आंसर आएगा। ऐसा हम लोग एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो ऐसा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको हम सवाल सिखाएंगे। तो ये हो गया पदांतर। अब बात आता है कि किसी एपी के पद किस प्रकार से होते हैं, तो किसी एपी के जो पद हैं वो आपके इस प्रकार से होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस प्रकार से आपके एपी के पद चलते रहेंगे। यानी कहने का मतलब जो शुरुआत वाला है उसे पहला पद कहा जाएगा और उसको ए से लिखा जाएगा। दूसरा पद जो है, दूसरा पद आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस क्या होगा, डी होगा। और तीसरा पद जो होगा, तीसरा पद आपका हो जाएगा ए प्लस 2d। यानी जितना पद उतना डी घटा के जोड़ना आपको ए में, जितना पद कहेगा उतना डी आपको ए में ये जो है ए में जोड़ना है। उतना जितना पद कहेगा उतना में एक डी घटा के ए में आपको जोड़ देना है, ए में क्या कर देना है, जोड़ देना है, ताकि आपका सही निकलेगा और सटीक निकलेगा। अगर ये चलते जाएगा तो कहीं पर जाके अंतिम तो जरूर होगा। अंतिम अगर होगा तो अंतिम पद को हम लोग लिखेंगे TN से, या तो L से, या तो AN से लिखेंगे। इस पर हम आगे बात करेंगे अभी इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है। तो एपी कुछ इस टाइप से रहेगा। तो इसका आप जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर अंतिम पद चला जाएगा तो उसको हम लोग TN से या AN से या तो L से इसको निरूपित करेंगे। आगे देखेंगे इसका सूत्र किस प्रकार से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख पद क्या क्या होंगे। प्रथम पद को ए लिखा जाएगा, समान अंतर को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जो कि डी से निरूपित किया जाएगा। ये जानकारी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला कहता है एपी के प्रमुख सूत्र हैं कुछ यहाँ पर कि एनवा पद, यानी अंतिम पद को एनवा पद भी हम लोग कहते हैं। तो अंतिम पद एनवा पद क्या होगा वो समझिए। इसको ए एन से भी लिखा जाता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए एन जो है वो एनवा पद है, इसको हम लोग एल से भी लिखते हैं या तो इसको हम लोग टी एन से भी लिखते हैं। अगला ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, समान अंतर या सार्व अंतर है, या तो आप कहें पदांतर है। और n क्या है, तो पदों की कुल संख्या है या पद की संख्या है। ये आपको tn का फॉर्मूला या an का फॉर्मूला या l का फॉर्मूला कह सकते हैं। अगर आगे बात करेंगे प्रथम पद n पदों का, यानी प्रथम n पदों का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या होगा बताना है। यदि a, d और n दिया हो तो Sn बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आगे या तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये कैसे आता है जरा सा आप देख लीजिए इसको। हम लोग Sn बराबर ये 2a है ना, तो इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं a प्लस और ये n माइनस 1 इंटू का d होगा। अब बताइए जरा सा कि अगर हम इसके जगह पे l रख दें तो L रख दें, TN रख दें या तो AN रख दें, तो ये फॉर्मूला निकल के सामने आएगा n/2 a प्लस में उसके जगह पर L रख देंगे तो ये वाला सूत्र। चाहे तो आपको L दिया रहे अंतिम पद तो ये वाला लगाइए, और अंतिम पद नहीं रहे तो फिर ऊपर वाला ही सूत्र लगाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एस एन प्रथम एन पदों का योग है, जहां ए बराबर प्रथम पद है, एल बराबर अंतिम पद या एनवा पद है। यहां पर एन जो है वो भी पदों की क्या है, संख्या है। आगे हम लोग बात करेंगे विशेष बात में। तो विशेष बात क्या है, देखिए यदि समान अंतर डी ऋणात्मक हो तो एपी घटती हुई होती है। यानी जैसे ही आपका डी का मान माइनस में आ रहा है तो समझिए एपी घटती हुई है, और अगर डी का मान प्लस है तो एपी बढ़ती हुई है। यदि डी बराबर 0 होगा तो सभी पद समान होंगे, यानी कॉमन डिफरेंस आपका यदि 0 हो जाए तो सब पद आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर हम लोग आगे बात करें इसी में कि आखिरकार कुछ पदों के बारे में हम लोगों को मानने के लिए दे देता है, कुछ पदों के बारे में मानने के लिए दे देता है, किस प्रकार से माने ताकि हम लोगों का सवाल क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो इसमें कितना पद तक दे सकता है मानने के लिए, इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो पहला पद हम लोग समझ गए हैं कि पहला पद को क्या बोला जाएगा, पहला पद को ए कहा जाएगा। आगे अगर बात करेंगे तो D बराबर सूत्र हो जाएगा, एक बार सारांश में देख के आगे समझेंगे। D बराबर A2 माइनस A1, या तो आप जो है T2 माइनस T1 कर सकते हैं, या तो आप जो है कि यहां पर L2 माइनस L1 कर सकते हैं। अगला बात आता है अंतिम पद यानी टी एन बराबर या ए एन बराबर या एल बराबर क्या होगा, तो ये हो सकता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होगा। अगर हम बात करें पदों की कुल संख्या बराबर एन बराबर, तो टी एन माइनस में ए होगा बटे का डी कहेंगे प्लस का 1 बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एन का मान डायरेक्ट निकाल के दे देगा तुरंत एक ही बार में। आगे बात करेंगे एस एन का सूत्र क्या होगा, तो एन बटे 2 होगा इंटू का 2a होगा प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बनेगा। आगे बात करेंगे इसी का या करके एस एन बराबर एन बटे 2 हो सकता है, और यहाँ पर a प्लस एल या तो ए एन या तो टी एन कह सकते हैं। इतना आपको सूत्र याद रखना है इसमें, ठीक है, ताकि आपसे सवाल आगे लगे। एक्सरसाइज में जब जाए ना तो हम लोग चुटकी बजाते ही सवाल को जो है कि हटा दें, चुटकी बजाते ही सवाल को निकाल दें, बना दें, ऐसा हम लोगों का हो जाएगा इसको पढ़ने से। आगे अगर बात करें मानने का बात, तो यहाँ एपी में आपको जो है एक पद के लिए या तो हम कह सकते हैं एक पद अगर है तो एक पद के लिए आपको मानना चाहिए ए। अगर आपको 2 पद मानना है एपी में तो आप इसको मान सकते हैं ए कोमा ए प्लस डी। अगर आपको 3 पद मानना है एपी में तो 3 पद के लिए आप मान सकते हैं ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये मान सकते हैं। अगर आपको 4 पद मानना है तो एपी में 4 पद मानने के लिए आपको ए माइनस 2d कोमा ए प्लस डी सॉरी ए माइनस डी और ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। और अगर 5 पद आपको मानना है एपी में तो 5 पद के लिए आपको इस प्रकार से मानना चाहिए ए माइनस का 2d और ए माइनस का d और ये ए प्लस का d और ये ए प्लस का 2d, ऐसे मानना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप चीजों को समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट यहां पर आपका जो है कि समाप्त होता है। यदि आप इस तरीके से चीजों को मानने के लिए, सूत्र को लगाने के लिए, सूत्र को लिखने के लिए बहुत अच्छा से आप सीख जाते हैं तो आपको किसी भी सवाल में हम दावे के साथ कहते हैं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप का सवाल रहेगा वो आपसे लगेगा और आपका सवाल आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि जिसने परिचय नहीं किया समझिए उससे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है चैप्टर में। इसलिए आप लोग जो है ना परिचय कर लिए तो आगे सवाल में आप जो है एकदम से पूरा स्पीड में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और जो भी आपके दोस्त यार हैं उस दोस्त यार में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कॉन्सेप्ट को समझ करके समाप्त करे और साथ ही साथ जो है कि वो भी अपने सवालों को सही रूप से
लगा सके। प्यारे दोस्तों, आप सभी को वीडियो में पूरा बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आगे आप इस वीडियो को भेज करके शेयर कर सकते हैं। और एक स्तर से देखा जाए तो जो हम लोगों का परिवार छोटा है, आप लोग चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है कि किसी भी टीचर को आप जो है ऊपर नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरकार आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और चीज़ों को आगे आप शेयर कर दें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ सके और हम अपनी स्थिति को सुधार करके आपको बेहतर चीज़ प्रोवाइड कराने का प्रयास कर सकें। तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसा आप लोग करेंगे, उम्मीद है आप लोगों से, विश्वास है, लंबे समय का विश्वास जुड़ा हुआ है। आप लोग ऐसा जरूर मेरे लिए करेंगे और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए करेंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को मजबूत बना के रखिए और एग्जाम में आपको अच्छा प्रदर्शन करके आना है। धन्यवाद, जय हिंद।